हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, इसके मैकेनिज्म, यूजेस, साइड इफेक्ट्स एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन, सब कुछ। तो अ, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट ही हैं तो आपको पता होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट को फार्माकोलॉजी पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बड़ी दिक्कत लगती है कि अरे हमें तो दवाइयाँ इवेंचुअली देनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़नी पड़ती है और इतनी मुश्किल है, इनको याद कैसे रखें और इनका इफ़ेक्ट कैसे याद रखें, कौन सी दवाई कौन से सिस्टम पे जाके कैसे एक्ट कर रही है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है दवाइयों के बारे में पढ़ना और जानना, क्योंकि दवाइयों का जिस सिस्टम पे जो इफ़ेक्ट है, हमें उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है कि एक्सरसाइज कराएंगे तो उस एरिया पे ये असर आएगा या नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल स्पेशली विद पेन किलर्स, कि पेशेंट पेन किलर खा के आया है, अब हम उसको एक्सरसाइज कराएंगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा, इलेक्ट्रोथेरेपी लगाएंगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा। सो इन दैट सेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम कोलिनर्जिक सिस्टम का ओवरव्यू लेने वाले हैं, बेसिक, और उसके फिर यूजेस पढ़ने वाले हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के, साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, सेम विद एंटीकोलिनर्जिक, उसके यूजेस साइड इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। एंड देन वील कंपेयर कि कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, उसका क्या क्लिनिकल एप्लीकेशन है, हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। ओके, कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक दोनों ही ड्रग्स जो है वो इफेक्ट करती हैं हमारे एएनएस को, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो एसिटाइल कोलिन को मिमिक करती हैं, मतलब जो एसिटाइल कोलिन का काम है एग्जैक्टली वैसा ही काम करती हैं। और जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो एसीएच रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करती है। ठीक है, अब बहुत सारी कंडीशंस में यूज होता है, जैसे कि ग्लाउकोमा, एल्जाइमर्स, एस्थमा, पार्किंसंस। ठीक है, सिंपल बात यहाँ पे क्या समझनी है कि दोनों ड्रग्स एएनएस पे वर्क करती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलिन जैसा काम करता है, एंटी कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करता है। कोलिनर्जिक सिस्टम ओवरव्यू। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटाइल कोलिन, उसके रिसेप्टर्स कौन है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड मस्करिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर इज एसीएच, रिसेप्टर निकोटिनिक है और मस्करिनिक है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में होते हैं और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में रहते हैं। मस्करिनिक रिसेप्टर्स मसल्स में होते हैं, ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स में रहती है। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है। अब ड्रग्स जो कि स्टिमुलेट करें कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग स्टिमुलेट करती है कोलिनर्जिक रिसेप्टर को। अब दो तरीकों से कर सकती हैं, या तो डायरेक्टली उन पे एक्ट करके और या फिर एसीएच की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करके, एसीएच बढ़ जाएगा या तो, और या फिर डायरेक्टली उस पर एक्ट करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग जो है वो रिसेप्टर्स से बाइंड कर जाएंगे। जो इनडायरेक्ट एक्टिंग वाले हैं वो इनहिबिट कर देंगे एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को, जिससे कि एसीएच के लेवल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, दोबारा समझते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो, उनको बोलते हैं पैरासिम्पेथो मिनिमेटिक्स, मतलब हमारे पैरासिम्पेथेटिक जो सिस्टम है उसको मिमिक करता है। क्या काम है, स्टिमुलेट करेगा कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को। कैसे, दो तरीकों से, या तो उस पर डायरेक्टली एक्ट करके और या फिर एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाकर। ठीक है, अगर डायरेक्ट एक्टिंग होगा तो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, अगर इनडायरेक्ट एक्टिंग है मतलब एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहा है तो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, जिससे कि एसीएच बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं डायरेक्ट एक्टिंग के, पिलोकार्पाइन एंड बिथैनोकोन। ठीक है, पिलोकार्पाइन जो है वो ग्लाइकोमा में यूज करते हैं,
बिथैनोकॉल जो है वो यूरिनरी रिटेंशन के लिए यूज होता है। इनडायरेक्ट एक्टिंग में न्यूस्टिगमाइन है जो कि मायस्थीनिया ग्रेविस के लिए हम लोग यूज करते हैं, एंड डोनपेजल है जो कि अल्जाइमर्स के लिए यूज करते हैं। देखो डिजीज ना भी याद रखो तो दवाई का एटलीस्ट नाम जो है वो याद रखें। यूजेस क्या है इसके? ग्लाइकोमा में, यूरिनरी रिटेंशन में, मायस्थीनिया ग्रेविस में, अल्जाइमर्स में, एंड रिवर्सल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। नेम्स आर ऑल्सो गिवन। अब आपके लिए जो इजी हो, देखो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, द डिजीज ऑल्सो एंड द नेम ऑफ द ये मेडिसिन ऑल्सो। अब आपके लिए जो इजी है, अगर दोनों याद कर सकते हो वेल एंड गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने याद करा ये सारे, आपने जो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 नाम है, 5 डिजीज हैं, वो सब याद कर लिए एंड देन वहाँ पे जाके सब कुछ मैसअप करा है। सो इट्स बेटर आइदर यू, मतलब यूजेस है तो उसके अंदर आप डिजीजेस के नाम याद कर लो। साइड इफेक्ट क्या है? ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, एक्सेसिव स्वेटिंग एंड सलाइवेशन, डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ब्रोंकोस्पैज्म। अब हर जगह आप लोग डायरिया, नोजिया और वॉमिटिंग कुछ भी हो ये तो लिखना ही है बच्चों ने, आई नो। निमोनिक है इसका स्लज, इजीली याद रखने के लिए, सलाइवेशन, लेक्राइमेशन, यूरिनेशन, डायरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस एंड एमएसएस व्हिच इज आल्सो वॉमिटिंग। ठीक है, तो निमोनिक से याद करोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे और कभी गलत नहीं लिख के आओगे। नाउ टॉकिंग अबाउट एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, इनको बोलते हैं पैरासिम्पैथोलिटिक्स ऑल्सो। ये ब्लॉक करती हैं एसिटाइल रिसेप्टर्स को, ठीक है, जिससे कि कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन प्रिवेंट हो सके। ठीक है, दो टाइप है। अब हमने एसीएच में पढ़ा था कि दो रिसेप्टर है, तो इसमें ब्लॉक करने के लिए भी ऑफकोर्स दो ही है, तो मस्करेनिक एंड निकोटिनिक। ठीक है, ब्लॉक करते हैं उसके रिसेप्टर्स को। मस्करेनिक का एग्जाम्पल है एट्रोपिन, स्कोपोलाइम, इप्राट्रोपियम। निकोटिनिक का एग्जाम्पल है पैनक्यूरोनियम एंड वेक्यूरोनियम। ये मसल रिलैक्सेंट्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का क्या काम है? ब्लॉक करना एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स दो हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं एंड मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, यूज क्या है इन ड्रग्स का? ब्रेडिकार्डिया में यूज होता है, मोशन सिकनेस में, एस्थमा में, सीओपीडी में, ओवर एक्टिव ब्लैडर में, पार्किंसंस डिजीज में, एंड प्री एनेस्थीसिया में भी हम लोग देते हैं सेक्रेशंस को कम करने। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा, कि जैसे एनेस्थीसिया में कौन सा यूज हुआ, कहाँ पे पेशेंट को ऑलरेडी कौन सी दवाई मिली हुई है, हम उसके हिसाब से हमें पता है कि उसका ये सिस्टम अभी वीक होगा, तो हम उस पर कुछ भी काम करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। ये भी एक रीज़न है। सेम यहाँ पे भी यूजेस के अंदर आप डिजीजेस याद कर लो तो बेटर है। अगर नाम भूल जाते हो जल्दी से तो नाम याद कर सकते हो तो ऑफ कोर्स नथिंग बेटर देन दैट। अब साइड इफेक्ट्स क्या है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के? ड्राई माउथ होगा, ब्लड विजन होगा, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, कंफ्यूजन एंड हेलुसिनेशंस हो सकते हैं एल्डरली पेशेंट्स में। निमोनिक क्या है? ABCDs, एनोरेक्सिया, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन एंड कंफ्यूजन, ड्राई माउथ, सिडेशन एंड स्टेसिस ऑफ यूरिन। ठीक है, निमोनिक से याद करोगे तो याद रहेगा। कोलिनर्जिक ड्रग्स का निमोनिक था स्लज, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का निमोनिक है ABCDs। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक को। अब इफेक्ट क्या है इनका? कोलिनर्जिक का इफेक्ट है वो स्टिमुलेट करता है एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को, और एंटी कोलिनर्जिक का काम है ब्लॉक करने का। रिसेप्टर्स दोनों के सेम है, ये भी इसका भी रिसेप्टर यही है, ये इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। हार्ट रेट कोलिनर्जिक जो है वो डिक्रीज करता है, एंटी कोलिनर्जिक इंक्रीज करता है। सिक्रीशन कोलिनर्जिक इंक्रीज करता है, एंटी कोलिनर्जिक डिक्रीज करता है। अभी पढ़ा था ना हमने कि कोलिनर्जिक में सलाइवेशन होता है, स्लज क्या था? सलाइवेशन। एंड डी क्या था? डिक्रीज करता, मतलब ये ड्राई माउथ करता है, तो सिक्रीशन डिक्रीज होती है एंटी कोलिनर्जिक से। ऐसा होता है ना, कोई कोई दवाई खा के
बहुत ज़्यादा मुंह सूखने लगता है, कोई कोई दवाई खा के बहुत ज़्यादा पसीना आता है या बहुत ज़्यादा सलाइवा आने लगता है। ठीक है, जीआई मोटिलिटी कोलिनर्जिक में इंक्रीज होता है, ठीक है, मतलब डायरिया होता है। एंटी कोलिनर्जिक में डिक्रीज होता है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इजीजी, ठीक है, पिलोकार्पाइन है, नियोस्टिगमाइन है, एंड एंटीकोलिनर्जिक में एट्रोपिन है और इप्राट्रोपियम है। अगर देखो, सिंपल फंडा समझाऊं, समझो कि 5 मार्क्स में आ गया कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। आप ये पूरा टेबल बना के आ जाओ इजीली। 5 या अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो भी, इवन 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी, मतलब कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक अगर क्वेश्चन आ गया है, आप ये टेबल याद कर लो, टेबल बना दो, यू कैन इजीली राइट अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि इसमें सब लिखा ही है ऑलरेडी कि क्या फंक्शन है, स्टिमुलेट करता है, ये रिसेप्टर्स हैं, हार्ट रेट कम कर रहा है, सिक्रीशंस क्या, एग्जाम्पल दिया हुआ है। बस आपको अलग से जो याद करना है वो है डिजीजेस कि कौन से डिजीज में या कौन सी कंडीशंस में कौन सा टाइप ऑफ ड्रग यूज होना है। तो दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको याद कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में आंसर देना। क्लिनिकल एप्लीकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कोलिनर्जिक ड्रग्स किस में नहीं देनी है, एस्थमा में नहीं देनी, सीओपीडी में भी नहीं देनी, पेप्टिक अल्सर में भी नहीं देनी। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है जानना, कौन सी दवाई नहीं देनी ज़रूरी है जानना। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ग्लाउकोमा में नहीं दे सकते, बीपीएच में नहीं दे सकते, एंड एल्डरली पेशेंट्स में नहीं दे सकते, क्योंकि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होने का चांस है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। मैंने बहुत सिंपल एंड शॉर्ट रखने की कोशिश की थी, क्योंकि फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बिल्कुल टू द पॉइंट जानना ज़रूरी होता है। इन केस मैंने कुछ मिस किया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड इन केस किसी को ज़रूरत है इस वीडियो की तो आप शेयर कर सकते हैं।